बस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे, राइट। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। अब फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर से करना, ठीक है। एंड शेयर भी करना, कमेंट भी करना, उससे इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है, अच्छी रीड्स बनाने का। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, यू नो, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी, मेजर आर्कना के थ्रू जानेंगे क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके 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 ओह, एम्प्रेस, सॉरी एम्प्रर शिवा, फर्स्ट कार्ड ही आया है। ओके वाओ, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जिनको शादी करनी है, सेटल होना है, या जो फादर बनना चाहते हैं, या कोई अथॉरिटी चाहते हैं, या किसी चीज़ पे कंट्रोल चाहते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में होता हुआ। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ। वाह, सन का कार्ड आया है, लक्ष्मी, सूर्य, बहुत खुशनुमा टाइम आता हुआ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। लॉट्स ऑफ फर्टिलिटी, सक्सेस, बहुत ज़्यादा सच्चाई सामने आना, किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, अगर चाहे वो फिनेंशियल हो, रोमांटिक हो, आपके उसमें ना बहुत सडन पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हियर आई हैव डेविल, इंद्र। बहुत मटेरियल फोकस है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। अभी आप जिस उस पे हो, अभी जहाँ पे आप खड़े हो सकता है आपका फोकस बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ की हो रहे है, ठीक है। और हो सकता है आपको किसी को लेकर कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स भी हैं। मे भी हो सकता है आपको लगता है किसी ने आपके साथ लाइफ में बिट्रेल किया है, किसी ने आपकी लाइफ में कड़वाहट भर दी है, इस तरह की फीलिंग्स हैं। बट यस, मटेरियल ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट किसी पर्सन की बात करें तो मे भी हो सकता है आपको किसी को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। मतलब किसी ने आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे होनी चाहिए। बट जस्टिस का कार्ड आया है। वाओ, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको चाहिए भी। यू नो, जो भी लीगल डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसमें भी आपको फेयर डील आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पेशेंस के साथ आप चीज़ों को करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लाइफ लेसन्स आपको बहुत क्लियरली मिलने वाले में भी, आपको डिवाइन की ओर से, भगवान की ऊपर से ओर से, एंड जिस पे भी आपका विश्वास है, यूनिवर्स की ओर से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। और मे भी हो सकता है आपने किसी के लिए कुछ सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, कि यू नो उसने कुछ बुरा किया है आपके साथ। में भी कुछ बिटरनेस, बिट्रेयल मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ पास्ट में। बट येस, आपके सामने जब रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स, तो ये शनिदेव का नंबर होता है, सॉरी कार्ड होता है, एंड नंबर 10 आया है। मुझे लगता है कि जो डेस्टिनी है आपका साथ दे रही है, ठीक है। आपने जो कर्मा किए हैं अपनी लाइफ में, उसके टर्निंग पॉइंट्स आपके सामने रिवील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक डिवाइन की ओर से, शनिदेव की ओर से आपको एक चांस मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, यू नो, अपने व्हील्स को अलाइन करने का, पॉजिटिव टाइम लेके आने का। और जो भी कर्मा है, कर्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके जो कर्मा है, आपने जो भी कर्मा रिलीज कर दिए हैं, एंड इट्स टाइम फॉर अ ब्लेसिंग, और मे बी सो मेनी ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा दिखाता है कि अगर आपने सफरिंग देखी है अपनी लाइफ में, बिकॉज हियर ऑल्सो आई कैन सी जस्टिस, तो आपको कुछ तो ट्रबल्स मिली हैं, वेदर इट इज रिलेटेड विद रिलेशनशिप और मे बी इट्स इन करियर, फाइनेंस। किसी ने तो आपके साथ डिच किया है, आपको धोखा किया है। बट अभी आपकी जो एनर्जी है वो शिवा की एनर्जी है आपकी, जैसे थर्ड आई खुल चुकी है, आपको लोगों की असलियत सामने आ गई है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव द मून, ठीक है। फियर,
कंफ्यूजन, रिस्क। मुझे लगता है कि मून की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो मुझे आपको डर लगता है अभी भी कि चीज़ें आपके साथ जो टर्न अप हो रही हैं वो आपके फेवर में होंगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आके ना आपकी घड़ी की सुइयां अटक गई और आपको अभी भी डर है कि फ्यूचर में चीज़ें आपके फेवर में होंगी कि नहीं होंगी, वैसा मुझे फील आ रहा है। काफ़ी कंफ्यूजन है और आपको रह रह कर एंजाइटी भी होती है, भ्रम भी होता है। मे भी हो सकता है आपकी बिगेस्ट फियर आप खुद से पाल रहे हो अपने अंदर, ऑल्दो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। हियर आई कैन सी द टावर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा सडन चेंज आए, ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीज़ें हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हैं, ठीक है, बट वो आपकी लाइफ लर्निंग के लिए होने वाली हैं। कुछ चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं, ठीक है। वो क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं, अपने आप में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, बिकॉज वो डिवाइन के हिसाब से चल रही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, पार्वती। तो आपको ना अपने इंट्यूशन का सहारा लेना है, इंट्यूटिव होना है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पे जो चीज़ें हैं उनकी सुनो, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन तो सभी के अंदर है, मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है। तो जो मेल्स देख रहे हैं वो ये नहीं सोचें कि उनके लिए ये रीड नहीं है, आपके लिए भी ये रीड है, ठीक है। पार्वती जी की एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा टफ साइकिल चलता चला रहा है। स्टार का कार्ड आया है, ब्रह्मा। होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। आपके अंदर जो भी हीलिंग है वो ज़रूर आएगी। आपके अंदर की जो हीलिंग, आपके बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो हीलिंग पावर होती है वो आपको डेफिनेटली हील करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, विष्णु देव का कार्ड आया, जो दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस होगा, चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे। गुड हेल्थ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप लोगों से काफ़ी दूर हो गए, आपको अपनी परेशानियों के सोल्यूशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं जो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज टेम्परेंस कहीं ना कहीं विष्णु जी की कृपा होती है मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी मुझे दिखाती है कन्फर्मिटी, ठीक है। श्योर शॉट, अगर आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, किसी से आपको स्ट्रॉन्ग सोशल बाइंडिंग्स चाहिए, किसी से आपको समाज के सामने चाहिए कि कोई आकर चिल्लाकर आपका हाथ पकड़े, आपका साथ दे, आपका सपोर्ट सिस्टम बने, चाहे वो शादी करना हो या कोई ऑफर हो या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपके ओर आते हुए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ होगी। दुर्गा जी की ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट इस समय की बात करें ना तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपकी जो चीज़ें मे बी पास्ट का मतलब सिर्फ अभी का पास्ट नहीं, सिंस चाइल्डहुड आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चली आ रही हैं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है, आपके एनवायरनमेंट में है, लोग हैं, वो में भी हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ कब न्याय होगा, आपके साथ कब जस्टिस होगा, कब आपका व्हील प्रॉपरली अलाइन होगा, आपकी दिशा में, आपके फेवर में घुसेगा, घूमेगा, ओके, टर्न होगा। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि उसमें आप काफ़ी स्टक हो, काफ़ी अटके हुए, कन्फ्यूजन है आपको, आपको रिस्क लगता है कोई भी चीज़ करने में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। आपको बहुत खतरा लगता है, आपको लगता है लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका मिसयूज करेंगे, आपको छोड़ देंगे, इस तरह की फीलिंग है। मे भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ रियलाइजेशन बाकी है, ऊपर वाला आपको कोई चीज़ महसूस कराना चाहता है, कुछ चीज़ फील कराना चाहता है जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो सिचुएशंस आप है कि लाइफ में चल रही है, जो चीज़ें आप फील कर रहे हो वो आखिर हो क्यों रही है। यस, बट आपकी एनर्जी की बात करें तो आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एम्परर की एनर्जी आई है। लेट्स सी टावर का कार्ड क्यों आया है। स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, एरीज साइन आया है, लियो साइन आया है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे कार्ड्स आ जाते हैं। एंड पाइसन साइन है, एंड टावर है तो अगेन स्कॉर्पियन साइन है, हाई प्रीस्टेस है तो पाइसन साइन फिर से आया है, ठीक है। हियर वी हैव प्रोजेक्शन, ठीक है। मुझे लगता है आप जो सोचते हो ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप ना बहुत रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। आपके आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं वो आप अज्यूम करने लगते हो कि वो आपके साथ भी होंगी। हियर वी हैव कॉन्शियसनेस,
ठीक है। कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली आ रही हैं, वो चीज़ें हो सकता है आपके पास से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो चीज़ें सच्ची नहीं हो सकता है आपको इल्यूजन होता है कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मे भी हो सकता है आपको भ्रम है कि आपने किसी इसके साथ जुड़े या उसके साथ कनेक्ट हुए या आपने ये काम किया या आप इस तरफ गए तो आपके साथ कुछ शॉकिंग हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। मे भी हो सकता है ये आप खुद से प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका खुद का अजम्पशन है, ठीक है। आप खुद से प्रिडिक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज हाउ यू आर अज्यूमिंग थिंग्स, दिस इज हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज हाई प्रीस्टेस यही बोलती है कि अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनो, बट करेक्ट वॉइस को। ऐसी चीज़ों को आप हावी मत होने दो ना जो आपको डिल्यूजन्स पे लेके जाए, जो आपके अंदर चीज़ें गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करें, आपको कंफ्यूज करें। हो सकता है ये सब आपका प्रोजेक्शन हो, आपका अच्छा टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर रही है, ठीक है। सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट, ठीक है, आपके इंटेंशंस, ये बहुत वैल्यू करते हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी होने या ना होने में। या मैनिफेस्टेशन आप कैसे करोगे अगर आपकी लाइफ में आप प्रोजेक्शन गलत करोगे। तो व्हाट डू वी हैव फॉर मून कार्ड? मून का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज डिवाइन गाइड करें, मून का कार्ड क्यों आया है? डू नॉट प्रोजेक्ट और अज्यूम थिंग्स, ठीक है। ओके, हार्मनी। सी, अगर आपने आपसे दोस्ती कर ली, अपने दिल और दिमाग के बीच में एक प्रॉपर तालमेल बिठा लिया, ठीक है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आप जो डिज़ायर कर रहे हो, जिसको डिज़ायर कर रहे हो, आप सब कुछ पाओगे, ठीक है। आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका कन्फ्यूजन है, जो आपको घबराहट है, जो रिस्क फैक्टर आपको लगता है, आप एसोसिएट करते हो चीज़ों से, वो दूर हो जाएगा। आपको अपने दिल और दिमाग में डेफिनेटली एक हार्मनी बिठाने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो ब्यूटीफुल एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन साइन आया, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सन हो सकते हो। सो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, ब्रीदर लो, अपनी लाइफ में सांस लो, मेडिटेट करो और हो सके अच्छी बातें सुनो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो अपनी लाइफ में, सो दैट आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ सके, ठीक है। डर और फियर से बाहर आप निकल सको। बहुत बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? बहुत सारे कार्ड्स हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड लेकिन मुझे दिखाई दिया, मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया? लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पे है। ओके, अवेयरनेस, ठीक है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा ही तभी जब भी आपकी अवेयरनेस होगी, ठीक है। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड टू डू शैडो वर्क। हो सकता है आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग आप वैसे प्रोजेक्ट करते हो जैसे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तभी प्रोजेक्शन का कार्ड आया। मे भी हो सकता है लोगों में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, उतनी गड़बड़ी नहीं है, उतनी चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि आप प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू डू सम शैडो वर्क। शैडो वर्क कैसे करना, आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में तभी होंगी जब भी आप चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके कर्मा गलत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कोई गलत हो, नेगेटिव हो एंड आप ही हमेशा सही हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका प्रोजेक्शन, आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस, आपकी चीज़ों को समझने का तरीका कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट लेके नहीं आ पा रहा है। सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो, आपको उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड, बाय दिस जस्टिस कार्ड इज हियर। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। जस्टिस का कार्ड है। Okay, nothingness. See what to do, what to say. नंबर 5 could be significant। में भी हो सकता है आपने अपने आप को उस जगह पे लाके छोड़ दिया जहाँ पे आपको लगता है कि अब चीज़ें कुछ हो नहीं सकती, कुछ बेटरमेंट नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता। में भी आप हो सकता है किसी पर्सन पे अटक गए हो या किसी ऐसी सिचुएशन पे अटक गए हो जिससे आपको लग रहा है कि फेयर डील नहीं मिल रही है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इस पर्सन ने आपके साथ फेयर काम नहीं किया है, या में भी हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है और अभी कहीं ना कहीं आप ब्लैंक हो गए हो, एक ब्लैंक स्लेट की तरह हो गए और आपको बिल्कुल समझ में नहीं
आ रहा है कि नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरी ज़िंदगी में अगर न्याय नहीं मिलेगा मुझे, बल्कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, राम जी खुद बैठे हैं, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट प्रोसेस कि आप उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, चीज़ों को कैसे अपने फेवर में टर्न करते हो। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉज एंड क्या रीज़न है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इट्स जस्ट दैट कि अभी से आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो, कैसे बेटरमेंट की ओर बढ़ सकते हो, उसकी ओर फोकस करो। डेविल का कार्ड क्यों आया है? वी हैव द माइजर। मुझे लगता है आपने किसी ऐसे से डील किया है ना जिसने आपके साथ अपनी चीज़ों को शो करने में, आपको रिवील करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाई है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, किसी को बहुत दिया है, चाहे फिर वो काम हो, चाहे प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बट इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में आपके साथ में। किसी का बिट्रेल आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ने आपको धोखा दिया है या आपके साथ चीज़ें वैसी की हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पर से विश्वास उठ गया, आपका चीज़ों पर से विश्वास उठ गया, आपको लोगों पर, अपने पे विश्वास कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया। तभी नो थिंगनेस का कार्ड आया है, तभी इतनी कार्ड्स आ रहे हैं अवेयरनेस के, हार्मनी के, प्रोजेक्शन के। सो मे भी हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको साइड कास्ट किया है या मे बी आपको किनारे किया है क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस कर रही थी या कर रहे थे। एंड मे बी आपके लिए वो आप उनके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन थे या एक ऐसे एक टाइम पास थे जिसकी वजह से आपको ये ट्रॉमा अभी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। माइजर का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जब आपको देने की ज़रूरत थी, आपको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी, तो ये पर्सन ने मूव ऑन किया। या मे बी बहुत मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे थे, इन्होंने अपने करियर को फोकस किया या किसी और को प्रायोरिटाइज किया। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आप कहीं ना कहीं अटक कर रह गए, फंस कर रह गए। एंड बाय दिस सन कार्ड इज हियर, वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव द रिबेल एंड वी हैव टोटलिटी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आएंगी ना जब ये आप अपनी ज़िंदगी से ये जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके दिमाग में, लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशन को लेकर, उसको दूर कर दोगे। क्योंकि रिबेल का कार्ड एम्परर का कार्ड होता है और यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो मतलब ये है कि अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रक्चर्ड पर्सन हो, बहुत आपके अंदर पावर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आप कोई भी चीज़ संभाल सकते हो। एम्परर तो राजा होता है, ठीक है, और रानी भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे राजा का कार्ड है, तो राजा तो वो होता है ना जो पूरे अपने राज्य को संभालता है। तो आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे रिबेलियन एटीट्यूड होने की ज़रूरत है, गुरूर की, एक अकड़ की, एक कंट्रोल की। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करो। एक स्ट्रॉन्ग एरीज साइन आया है यहाँ पे, ठीक है। और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्टेड लोगों से, एनर्जी से दूर रखो अपने आप को। लोग आपकी सराउंडिंग्स में मुझे लगता है कि आपको ग्रो नहीं करने देते, आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? थंडरबोल्ट, टावर की एनर्जी फिर से आई है, ठीक है। सो मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ शुरुआत भी हुई है और अंत भी उसी से हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा शॉकिंग हो चुका है जिससे आप हेड ओवर हील हिल चुके हो, बट वो आपकी अवेकनिंग के लिए मस्त था, ठीक है। आपको ये एम्परर लाइक एनर्जी तक पहुंचाने के लिए मस्त था। कुछ इल्यूजन्स, कुछ भ्रम आपके टूटने ज़रूरी थे, आपको हिलाना डिवाइन को ज़रूरी था, क्योंकि आप ना किसी के ऊपर आंख बंद करके या तो भरोसा कर रहे थे या सिचुएशंस या चीज़ों को ऐसे आप लेकर चल रहे थे कि यस आपके तरफ वो है, सब आप ही के फेवर में है, बट अगला पर्सन तो आपको दे वर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। जो भी चीज़ें, सिचुएशंस थी वो आपके फेवर में नहीं थी। तो आपको जगाने के लिए आपके साथ में भी हो सकता है लाइफ में कुछ ट्रैजिक हुआ है ऐसा जो आपको मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, अनबिलीवेबल लगता है मुझे, बट उससे आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। उससे आपकी अवेकनिंग हुई है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका एक नया जन्म हुआ है और आप काफ़ी बदल गए हो। बिकॉज पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको पेशेंटली चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मे बी आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव स्किल हो सकती है आपके अंदर। मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर अब बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बेबी आने वाला है आपके लाइफ में। बट यस, यहाँ पे मून के फेजेस आप देख सकते हो।
आपने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें फेस की हैं, बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, तभी आपका लोगों पर से, चीज़ों पर से विश्वास उठ गया है, ठीक है। आपकी जर्नी मुझे काफ़ी टफ दिखाई दे रही है, बट ये फ्यूचर आपका अच्छा होगा। लेटिंग गो, जो चीज़ बीत गई वो बात गई वाली कोट पे आप विश्वास करो। जो चीज़ें गई उसको जाने दो। लेटिंग गो का कार्ड है। डेफिनेटली आपको किसी ने बहुत बीच में छोड़कर आपसे मूव ऑन किया है, आपके पेशेंस को चेक करने की कोशिश की है। एंड हियर आई हैव प्रिंसेस का कार्ड, क्रिएटिविटी का कार्ड आया, कॉन्शियसनेस का कार्ड फिर से आ गया है। कॉन्शियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करो, अपनी जो एबिलिटी है उस पर फोकस करो। आपकी जो पावरफुल एनर्जी है वो दुनिया के सामने आने दो, ना कि वीक साइड, ठीक है। प्रोजेक्शन करना बंद करो। कोई बुरा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो रिपीट होंगी, वो जा चुकी हैं, उनको जाने दो, उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। हैव पेशेंस। जो लोग आपकी ज़िंदगी में बने ही नहीं होते आपके साथ रहने के लिए, डिवाइन उनको ऑटोमेटिकली आपसे दूर कर देती, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से खींच के बाहर कर देगी, ठीक है। आपको हो सकता है उस समय वो लगे कि बहुत शॉकिंग है, डाउन मोमेंट है, बट वही आपकी भलाई के लिए होता है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, सो अपने अंदर करेज लाओ, अपने अंदर ताकत लाओ, बहादुरी दिखाओ और इन सारे टफ साइकिल से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप लो, फर्स्ट मूव बनाओ, सो दैट आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी तरक्की हो सके और ये जितने भी टफ टाइम है, टफ साइकिल है, उससे बाहर निकल सको। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, दुनिया को अपना असली शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल, अपनी ताकत, अपना रियल अस्तित्व लोगों के सामने आने दो, राइट। एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। उससे क्या होगा ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत पावरफुल चेंजेस आएंगे, ऐसे पावरफुल चेंजेस जो शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, बट वो इवेंचुअली आपके सामने आएंगे। अपना रियल साइड तो आने दो दुनिया के सामने। डरा हुआ, सहमा हुआ, लोगों से एक्सपेक्ट करता हुआ, वो सारी चीज़ें निकाल दो, लेट गो करो उन चीज़ों को, ठीक है। एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार देने की ज़रूरत है, ना कि उनको जो आपको दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, उनसे दूर आओ, रेदर देन उनकी तरफ बढ़ो। उनको कुछ दो जो आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, आपकी पावर दुनिया के सामने लाने में, आपको इवेंचुअली एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करने में, एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उनकी तरफ अपनी एनर्जी चैनल करो, ठीक है। वेस्ट मत करो हियर एंड देयर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड है। आपकी जर्नी जो है वो डिवाइन के कंट्रोल में है। ऊपर वाला आपकी चीज़ों को कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आप चाहोगे भी तो नहीं होगा, बट येस, अगर आप अपना इनपुट खुद से डालोगे तो चीज़ें और अच्छे से होंगी, बेहतर तरीके से होंगी, बिकॉज स्टार्ट और जल्दी हो जाएगा। आप रजिस्ट करोगे, रोकोगे चेंज को, बिकॉज इंटेंशंस, माइंडसेट मैनिफेस्टेशन को काफ़ी आगे पीछे कर देते हैं। अगर आप कोई चीज़ हो रही है उस पर डाउट करने लगोगे या उस पर बैरियर लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर से डबल टाइम, फिर से 1 महीना ज़्यादा, 1 साल ज़्यादा लग सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो बिलीव इन द सिस्टम, बिलीव इन डिवाइन, एंड चीज़ों को होने दो। डेफिनेटली ग्रोथ होगी, नई शुरुआत होगी, तरक्की होगी एंड फ्यूचर ब्राइट होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप इस रीड से आपको गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। एंड फ्यूचर में भी आपको ऐसी रीड मिलती रहेगी। इफ विल गिव दिस वीडियो अ लाइक, डेफिनेटली मैं आगे भी और वीडियोज ऐसे बनाऊंगी लाइफ गाइडेंस को लेके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।